क्या बूढ़े बादशाह ने अपना वारिस तलाश कर लिया? अगर कर लिया है तो कैसे? आइए जानते हैं। बहुत पुराने जमाने में एक बादशाह था। उसका कोई बेटा ना था। जब वो बूढ़ा हो गया तो इसे फिक्र हुई कि इसके मरने के बाद तख्त व ताज का वारिस कौन होगा। लिहाजा इसने अपने मुल्क में ऐलान कर दिया कि वो एक बच्चे को गोद लेना चाहता है जो बाद में इसके तख्त व ताज का वारिस होगा। बच्चे के इंतखाब के लिए इसने तमाम मुल्क में कुछ बच्चे मुंतखब कर लिए। जब बच्चे मुंतखब किए गए तो हर बच्चे को एक बीज दिया गया और कहा गया कि इस बीज को आपने बो देना है और जिस बच्चे के बोए हुए पौधे पर सबसे ज्यादा खूबसूरत फूल खिलेंगे वो ही तख्तो ताज का वारिस बना दिया जाएगा। सोंगचिंग नामी एक लड़का था। इसने भी उस बीज को ले लिया और अपने घर आकर एक गमले में बो दिया। लेकिन क्या हुआ? वो इंतजार करता रहा। हर रोज उसको पानी देता, उसकी लुक आफ्टर करता, लेकिन उससे ना ही पौधा निकला और ना ही खूबसूरत फूल खिले। दिन गुजरते गए मगर गमले में कोई भी तो फूल नहीं खिला। फूल तो छोड़िए, पौधा ही नहीं उगा। इसे उम्मीद थी इसके पौधे पर फूल जरूर लगेंगे अगर पौधा खिलेगा। दिन गुजरते गए मगर गमले में कुछ भी ना निकला। सोंगचिंग को बहुत फिक्र हुई। इसने एक और गमला खरीदा और दूर से जाकर मिट्टी लाया और इस बीज को दोबारा बड़े एहतियात के साथ इसमें बो दिया। मगर 2 महीने गुजर जाने पर भी गमले में पौधा ना उगा और ना ही फूल खिले। जाहिर है पौधा उगता तो फूल खिलते। और पलक झपकते में फूलों की नुमाइश का दिन आ गया। सारे मुल्क के बच्चे शाही महल में जमा हुए। हर एक अपने हाथों में एक गमला लिए हुए था। हर बच्चे के गमले में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वो वाकई बड़े खूबसूरत थे। बादशाह फूल देखने बच्चों के पास आया जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वाकई इतने खूबसूरत फूल थे, बादशाह दंग रह गया। वो हर एक फूल को बड़े गौर से देखता, सराहता और आगे बढ़ जाता। एक खाली जगह पर उसने देखा एक बच्चा सर झुकाए खड़ा था। सोंगचिन के पास जाकर वो बादशाह रुक गया और इससे पूछा, बेटे तुम खाली गमला लेकर क्यों आए हो और इसको लेकर खड़े हो? सोंगचिन ने रोते हुए कहा, मैंने बीज गमले में बोया था और रोजाना पानी भी देता था, मगर इससे अब तक कोई पौधा नहीं निकला। अगर पौधा नहीं निकला तो फूल कैसे खिलते? इसलिए मैं खाली गमला लेकर खड़ा हूँ। बादशाह सुनकर हंस पड़ा और इसने कह दिया कि मुझे अपने तख्त व ताज के लिए तुम जैसे सच्चे लड़के की तलाश थी। तुम ही इस मुल्क के बादशाह होगे, क्योंकि मैंने सब बच्चों को जो बीज दिया था वो उबला हुआ था, खराब हो चुके थे, इसलिए इनसे पौधे का उगना मुमकिन ही नहीं था। दूसरे बच्चे इसलिए खूबसूरत फूल रखने में कामयाब हो गए कि उन्होंने खराब बीज की बजाय सही वाले बीज बो दिए थे। जब उनको पता चला कि बादशाह के दिए हुए बीज से पौधा नहीं निकला
اور انہوں نے جھوٹ سے کام لیا تھا، لہٰذا سونگ چن کو سچائی کا انعام مل گیا اور بادشاہ نے اس کو اپنا وارث چن لیا اور اس کو اپنے پاس رکھا تاکہ اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جائے۔